Fine, ma'am. You are the host now. You can't hear me? My voice is not, I was not speaking as yet. आवाज आ गई? Am I audible? Everybody, thumbs up दे दो. प्रार्थना, Pankuri, Reena, a lot of people are saying, you can't hear me? Am I audible? Okay. Ritika, you are on mute, I think. Yes, ma'am. Only host will be unmuted, otherwise, else everyone will be on mute. Okay, fine. Okay, so I'm making you. So, shall we start? Yes. You can hear me? Okay. Yes, your voice is clear. It's audible. No audio, Ashi? Ashi, you have to check your device, please. All right. So, good afternoon, everyone. I think I'm meeting after 2 weeks now. Yes, no, I can, Naira. What are you saying? No voice? Your voice is absolutely clear, ma'am. Okay, guys, you need to check your devices then. So, are you all ready? Please type the word ready in the chat box. Okay. Thank you, Mishika. Oppo A12, you need to check your own device. I think I'm audible to most of them. Okay. All right. Thank you so much. So you're all ready. Please switch on your cameras. Today's session is going to be very, very interesting. Yes. जब हम अपने कैमरास ऑन रखते हैं तो हम थोड़े से कमिटेड ज्यादा हो जाते हैं और हमारी लर्निंग ज्यादा होती है. प्रार्थना, मौमिता, गौरवी, अद्वय, नेहल, आराध्या, काजल, चित्रा, please put on your cameras. I want to see you all. I want to see all your beautiful faces. आप लोग कैमरास ऑन करेंगे तो आप ज्यादा रेडी हो जाएंगे. Yes, thank you so much. Thank you so much. I missed you last 2 weeks. I missed you. चलिए, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है. कैन somebody शेयर क्या टॉपिक है आज का? Can somebody share in the chat box? आज का टॉपिक क्या है? I can see a lot of children coming over today. आज कहानी सुनाने वाली हूँ लगता है. Yes, story telling. बच्चे वेट कर रहे हैं आज कहानी की. Importance of storytelling. Yes. My छोटा स्कूल. ओके, स्टोरी टेलिंग आज का टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग है. यस, चलो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन. So can you all see my screen? Can you all see? यस, चैट बॉक्स मुझे ऑन रखना है, साथ साथ बातें करते रहेंगे. ठीक है. यस, ओके. चलिए स्टार्ट करते हैं. सो स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है क्या? कैन समबडी शेयर? स्टोरीज कैसी लगती हैं आपको? स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट है? यस. इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग विद चिल्ड्रन. यस, है ना? हमें अच्छा लगता है स्टोरी सुनना. यस.
Yes, we all love listening to stories. Yes, even I love. मुझे अभी तक अच्छा लगता है, पता है? Yes, wonderful. We all love listening to stories. तो बच्चों को तो बहुत अच्छी लगती है. Yes, wonderful. ऐसे बात करते रहना. You, कीर्ति, you also like Anvi. Wonderful, wonderful. तो आज का यही टॉपिक है. बच्चों के लिए इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? I request don't write on the screen. अपने बच्चों को प्लीज रोकिए. दे आर सिटिंग अलोंग. जस्ट डोंट डू दिस. ओके, डिस्टर्बिंग होता है सबके लिए. सो इफ आई आस्क यू, व्हेन यू थिंक ऑफ योर चाइल्डहुड इयर्स, व्हाट डू यू रिमेम्बर? बचपन की याद आती है हमें, सबसे ज्यादा क्या याद आता है? यू लाइक टू रीड स्टोरीज. बचपन में आपको क्या याद आता है? चैट बॉक्स में हम बात करते रहेंगे. प्लेइंग गेम्स. ओके. स्टोरीज. टॉयज. यस. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग. वो तो टॉपिक है मेरा. गोइंग आउट, स्पोर्ट्स, डांसिंग. वंडरफुल. Please remove these annotations that somebody has started doing. जिसने भी किया है प्लीज इसको हटा दीजिए. स्कूल हॉलीडेज. वाओ, हॉलीडे स्टार्ट होने वाली है ना? यस. प्री नर्सरी की क्लास चल रही है. प्री नर्सरी स्टोरीज का इम्पोर्टेंस तो आई थिंक सब के लिए है. आई थिंक क्लासेस को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते. लिसनिंग स्टोरीज फ्रॉम दादी एंड नानी. यस. मामी की स्टोरी. हेयर बैंड. वाओ. गोइंग आउट एंड प्ले विद फ्रेंड्स. नर्सरी क्लास. नर्सरी क्लास याद है. यस. क्योंकि उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड डेवलप हो रहा होता है. यस, वंडरफुल. दादी की स्टोरीज. वंडरफुल, वंडरफुल. सो वेल, मुझे तो अपने बचपन का पूछे तो मुझे तो कहानियां याद. कॉन्सेप्ट्स क्या सीखे, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा. सिंगिंग ऑल्सो वंडरफुल. नर्सरी क्लास याद है. वंडरफुल, वंडरफुल. बट स्टोरीज की एक स्पेशल जगह होती है. हमने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा बाद में, दैट इज नॉट सो रेलिवेंट. बट हाँ, कहानियां कौन कौन सी सुनी वो सब याद है. राइट? दैट मेड अ बिग डिफरेंस. ओके. हॉलीडेज, डांसिंग, सिंगिंग. वंडरफुल. थोड़ी देर के लिए पॉज करते हैं, आगे बढ़ते हैं. लोरी. लोरी भी याद है किसी को? वंडरफुल, वंडरफुल. हाइड एंड सीक गेम्स. वंडरफुल. ओके. सो कहानियां हम सबको याद रहती हैं. कॉन्सेप्ट उसके थ्रू क्या सीखा हमने इम्बाइब कर लिया, वो बताने की भी जरूरत नहीं है. बट यस, वी इम्बाइब द कॉन्सेप्ट. स्टोरी हमें आज तक याद है. राइट? वंडरफुल. पंचतंत्र, लूडो. वंडरफुल. वेरी गुड. इंटरैक्ट करते रहिए. सो कॉन्सेप्ट्स याद रहे या कहानियां याद रहे? कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज. स्टोरीज. यस. इनफैक्ट क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे थे, हमें वो भी नहीं याद. फ्रेंड्स, आई एम आस्किंग अ चॉइस बिटवीन कॉन्सेप्ट्स और स्टोरीज. दोनों याद है. वंडरफुल. स्टोरी के थ्रू सीखा हुआ कॉन्सेप्ट भी याद है. वंडरफुल. समर कैंप, स्टोरीज एंड मॉरल्स. यस. वंडरफुल, वंडरफुल. सो वेल, तो क्या बेनिफिट्स है अगर हम इसके अब बेनिफिट सोचे, क्योंकि अब एज पेरेंट्स एंड टीचर्स वी नीड टू यू नो. दीक्षित, सम प्लीज कैन यू रिमूव दीज एनोटेशंस? इतने लोग हैं, हम लोगों को थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए. कैन यू प्लीज डू दैट? बोथ. बोथ. वंडरफुल. सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों की लाइफ में, इसको हम आज डिटेल में हम समझने वाले हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा स्टोरीज अपने बच्चों को सुनाएं. राइट? आई थिंक चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टिंग स्टोरीज ऑल्सो टुडे. सो स्टोरीज का क्या बेनिफिट है? बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं. तो स्टोरी से क्या है, क्यूरियोसिटी उनकी स्टिमुलेट होती है. उनको क्या होने वाला है, देखो. एक कहानी शुरू करते हैं, उसमें एक पहले एक प्रॉब्लम उठाते हैं कि हॉरर स्टोरी तो नहीं है. हाँ, हम तो स्टोरीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाले. सो वेल, स्टोरी के अंदर हमेशा एक प्रॉब्लम उठाई जाती है. तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं किसी भी तरीके से, एक गांव था, गांव में काजल राव, प्लीज रिमूव दीज एनोटेशंस और आई विल रिमूव यू.
Please clear the screen. This distracts everybody. Don't distract anybody. Please clear this. I will not move on otherwise. अगर हम 2-3 साल के बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम 13 साल के टीनेजर्स को कैसे करेंगे? अगर कोई ये कहे कि ये बच्चे कर रहे हैं तो। ये एनोटेशंस प्लीज रिमूव कर दीजिए। तो बेसिकली बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, क्यूरियोसिटी का लेवल बहुत हाई होता है। हम देखते हैं कि बहुत छोटे से होते हैं, एक न्यू बॉर्न बच्चा भी होता है, जब वो चलना शुरू करता है तो एक कीड़ा चल रहा होता है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उसको मुंह में डाल लेता है, राइट। उस टाइम उसका सेंस ऑफ टेस्ट डेवलप हो रहा होता है, वो जानना चाहता है ये क्या है। अगर वो डायरेक्ट स्पीच में कम्युनिकेट नहीं कर पाता कि ये क्या है, तो उसको खा के अंडरस्टैंड करना चाहता है, क्यूरियोसिटी। तो स्टोरी से जब वो थोड़े और बड़े होते हैं, बाकी सेंसेस काम करती हैं, बोलना शुरू करते हैं, एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं, क्यूरियोसिटी लेकर बच्चे आते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कितने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, ये क्या है, ये कौन आ गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इतने क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। और कहते हैं कि 4-5 इयर्स तक बच्चे 40,000 क्वेश्चंस पूछ चुके होते हैं, जबकि बोलना 2-2.5 साल पे क्लियरली शुरू करते हैं। उससे पहले बच्चे इतने क्वेश्चंस पुट अप कर लेते हैं, मतलब इतने क्यूरियस होते हैं। तो क्यूरोसिटी एड्रेस होती है। अगर आप कुछ सिखाना चाह रहे हैं, आपके मन में कोई बात है, कोई कॉन्सेप्ट सिखाना है, कोई बात समझानी है, अगर स्टोरी के थ्रू आप समझाएंगे, बहुत मजा आएगा, बच्चों को एकदम समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्यूरोसिटी एड्रेस हो जाती है, वो सेटिस्फाई हो जाती है। क्यूरोसिटी क्या है? एक मेंटल हंगर है, एक दिमाग को भूख लगती है, तो वो क्वेश्चन पॉप करके आता है। और अगर आपने उस टाइम पर उनको खिला दिया, तो इट्स लाइक आपने खाना खिला दिया, वो हमेशा के लिए वो आंसर, वो क्वेश्चन। देवेशी, योर नेम इज ऑल्सो फ्लैशिंग, आई विल रिमूव यू। देर आर सो मेनी पीपल वेटिंग आउटसाइड, 100 लोगों की लिमिट थी। So many people have not been able to join also. Please don't misbehave. So it's like a bubble। और क्यूरोसिटी स्टोरीज के थ्रू जितनी बढ़िया तरीके से एड्रेस हो सकती है, बच्चों की क्यूरोसिटी अराउज होती है, और उस स्टोरी के थ्रू वो सेटिस्फाई भी हो जाती है। इट्स लाइक ब्यूटिफुली आपने ब्रेन को खाना खिला दिया। तो स्टोरीज का एक बहुत अच्छा रोल है क्यूरोसिटी को एड्रेस करने के लिए। देन कम्स विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या होता है जनरली? एक तो हम आंखों से देखते हैं, विजुअलाइजेशन आंखें बंद करके अपने माइंड में जब हम देखते हैं, दैट इज कॉल्ड विजुअलाइजेशन। तो क्या है? अब स्टोरी टेलिंग जो है, टीवी दिखाने से क्यों बेटर है? इससे माइंड डेवलप होता है, विजुअलाइजेशन डेवलप होता है बच्चों का। एज इन हम 4 बच्चे या मे बी 20 बच्चों को लेकर बैठे हैं, तो इफ आई एम नरेटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी सुना रही हूँ और 20 बच्चे सुन रहे हैं, 20 के 20 बच्चे अलग 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 चीजों को इमेजिन कर रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, जो उनका दिमाग चाहता है। तो डेवलप क्या हो रहा है? ब्रेन डेवलप हो रहा है इसके बीच। अदरवाइज हम पिक्चर अगर हम देख रहे हैं, हम एक टीवी के स्क्रीन के आगे बैठे हैं, उसमें भी एक कहानी अगर सपोज हम देख रहे हैं, तो वो किसी की इमेजिनेशन, किसी जो टीवी का जो डायरेक्टर, जो प्रोग्राम का डायरेक्टर जो हमें दिखाना चाहता है, हम वो देखते हैं। और इसमें क्या है, जब हम स्टोरी टेलिंग बैठ के कहानी सुनाते हैं, तो इसमें क्या है कि हमारे बच्चे अपने दिमाग से जो विजुअलाइज करते हैं, अलग अलग विजुअलाइजेशन होते हैं। तो ब्रेन डेवलप हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर। क्या है? सबका विजुअल स्किल्स, विजुअलाइज करने का स्किल डेवलप हो जाता है। दैट इज व्हाट। अब जो भी नरेशन है, जो भी हो रहा है, तो वो सीन जो है उनके दिमाग में फ्लैश करते हैं। एक गांव था, गांव के अंदर गांव वालों के पास एक
कुआं था, तो वो कुआं सपोज अगर देखा है तो वो इमेजिन करना शुरू हो जाएंगे कैसा कुआं उन्होंने देखा है। हमेशा बच्चों ने जो पहले देखा होता है वो उसके हिसाब से विजुलाइज करते हैं। सपोज नहीं देखा, आप उनको पिक्चर दिखाते हैं कि ऐसा होता है, कुआं ऐसा होता है, और जिराफ ऐसा होता है, और बीवर ऐसा दिखता है, तो वो उसको विजुलाइज करना शुरू कर देते हैं। रितिका मैम, आर यू देयर? रितिका मैम, can you please request these people to remove these annotations? Yes, क्या करें? Can we stop this meeting? As well. Okay. So I'll share my screen again. राइट। सो विजुअलाइजेशन ब्यूटिफुली बच्चे करना शुरू करते हैं, दिमाग एक्चुअली काम करना शुरू हो जाता है। फिर जब विजुअलाइज करते हैं, जब भी हम किसी चीज को पॉजिटिवली विजुअलाइज करते हैं, परसीव करते हैं, तो हमारा इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है ब्रेन के अंदर। इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति, विच इज सो इम्पोर्टेंट। जो जितनी भी दुनिया के अंदर डिस्कवरीज होती हैं, इन्वेंशंस होती हैं, उसके पीछे किसी ना किसी की इमेजिनेशन होती है। जो साइंटिस्ट जितने भी हमारे हैं, तो अगर उन्होंने इमेजिन ना किया होता कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम उड़ सकते हैं, तो कभी एयरप्लेन आता क्या दुनिया में? कभी आता? कभी भी ना आता। इतनी सारी इन्वेंशन हमारी लाइफ को कन्वीनियंट बन, प्रॉब्लम आती थी और उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कोई ना कोई इमेजिन करता था कोई, और तभी तो ये सारी इन्वेंशन हुई, डिस्कवरीज हुई, और हमारी लाइफ कन्वीनियंट होती जा रही है उसकी वजह से। सो राइट, दिस इज व्हाट बेसिकली इमेजिनेशन एक ऐसा स्किल है। इसके बाद एक सर्किट, माइंड का जो एक न्यूरॉन्स के जो कनेक्शंस फॉर्म होते हैं, एक ब्यूटीफुल सा सर्किट फॉर्म हो जाता है। आप ऑब्जर्व करते हो किसी चीज को, आप ऑब्जर्व करके परसीव करते हो, जैसे ही आप पॉजिटिवली परसीव करते हो, आई थिंक ये बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे ही आप परसीव करते हो पॉजिटिवली, जैसे कि इफ आई गिव यू एन एग्जांपल कि ग्रिल लगी है, राइट, और बच्चे ने पूछा मम्मा ये क्या है, और सपोज आपने बोला ये, आप अगेन इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू मेक द चाइल्ड विजुअलाइज, आप बच्चे को कैसे विजुअलाइज करवाना चाहते हो। अगर आप बोलते हो ये बार बार बाहर निकल जाते हो ना इसलिए लगा रखी है तुम्हारा रास्ता बंद करने के लिए, तो व्हाट इज द चाइल्ड गोइंग टू इमेजिन? नेगेटिव। तो उसकी कोशिश क्या होगी, बाहर कैसे निकलो, घुटन होने लगेगी उसको उस ग्रिल से। और द मोमेंट यू से ये, यहाँ से हवा आती है और देखो वहां से क्रॉस कर जाती है, क्रॉस वेंटिलेशन, आपको फ्रेश एयर आती रहे उसके लिए लगा रखा है, राइट। तो ऑटोमेटिकली, कीर्ति स्टोरी नहीं थी, स्टोरी टेलिंग की इम्पोर्टेंस थी, बट स्टोरी में सुना दूंगी, डोंट वरी। ग्रिल जो हमारे घर में जंगला लगा होता है खिड़की के ऊपर, उसकी बात कर रही हूँ। ओके कीर्ति, आई विल ट्राई। आप पेशेंटली वेट करते रहना, सुनाऊंगी, जरूर सुनाऊंगी, डोंट वरी। स्टोरीज तो बहुत सारी आएंगी शायद, स्टोरीज के साथ ही समझाऊंगी। यस। सो बेसिकली ग्रिल या जो ये जंगला जो लगा होता है उसकी बात कर रही हूँ, कि उसको देखने का नजरिया है ना, हम कैसे देख रहे हैं, वो पॉजिटिवली देख रहे हैं या नेगेटिवली देख रहे हैं। तो नेक्स्ट इमेजिनेशन, उस इसी से आपकी इमेजिनेशन से आपकी क्रिएटिविटी आती है। क्रिएटिविटी इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, कि जो दिख रहा है उसको वैसे ना देखिए, कुछ और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसके आगे डेवलप हो जाते हैं, एक प्यारा सा सर्किट आपके माइंड में डेवलप हो जाता है। तो ये सब कुछ इनकलकेट ऑटोमेटिकली होता है, आपको बैठ के सिखाना नहीं पड़ता, ये कब डेवलप हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखा है कि एक पहाड़ है, इसके ऊपर पेड़ है, बट इसको पैराशूट की तरह इमेजिन करो, तो डेफिनेटली जो है वो वैसा नहीं दिख रहा है, हम कुछ और सोच रहे हैं, हमारा माइंड सोच रहा है, राइट। वो सर्किटरी फॉर्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ये डेवलप होता है। फिर हमारे होराइजन, सोचने की जो सीमाएं हैं वो बहुत एक्सपैंड हो जाती है। तो हमेशा हर कहानी के अंदर क्या होता है, एक प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम आती है, और उसके बाद एक बच्चा था, उसने ऐसे करा, फिर ऐसा हो गया, और उसके बाद प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हमेशा निकल के आते हैं, और कैरेक्टर्स को बच्चा फील कर पाता है, हमेशा सोच जो है ना उसकी बहुत आगे बढ़ जाती है। जब भी हम स्टोरी की बात करते हैं तो हमारी सोचने की सीमाएं ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं,
क्या चल रहा है कहानी के अंदर, कैरेक्टर्स कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। और कोई हमारे हिसाब से अगर हीरो होता है सपोज स्टोरी के अंदर, जो भी हम नरेट कर रहे हैं, एक बच्चा था, अच्छा था, बुरा था, गुड बैड व्हाटएवर, हम जैसा सोच रहे हैं उसके बारे में। और कभी कभी जिसको हम हीरो परसीव करते हैं वो बाद में हीरो नहीं होता, और जिसको हम समझ रहे होते हैं कि ये हीरो नहीं है वो बाद में हीरो निकल के आ जाता है। तो मतलब हमारा सोच, मतलब किसी को हम लोग टैग कर देते हैं गुड या बैड, वो वैसा नहीं है। गुड परफेक्टली बैड कोई नहीं होता, सब बीच में होते हैं। हम ही कभी कभी अच्छे होते हैं, हम ही कभी कभी खराब होते हैं। तो हमारे सोचने की जो क्षमता है, किसी को कैसे हम परसीव करेंगे, तो वो सारी कैपेसिटीज हमारी बढ़ जाती हैं। हमारे जो थॉट प्रोसेसेस है वो एक्सपैंड होने शुरू हो जाते हैं कहानी के थ्रू। क्योंकि कुछ ऐसी बातें निकल के आती हैं जो शायद हम अदरवाइज ना ही करें बच्चों के साथ, बट स्टोरी के थ्रू हमारे हमारे लिए बात करना भी इजी होता है। बहुत सारी बातें हम स्टोरी के थ्रू बड़े आराम से शेयर कर सकते हैं, राइट। फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, जो प्रॉब्लम सपोज उसके अंदर जो डिस्कस की जा रही है प्रॉब्लम, वो शायद हमारी लाइफ में नहीं आई, राइट। बट उसका सॉल्यूशन जब निकल कर आता है तो ऑटोमेटिकली आपने बच्चे को एक रास्ता भी तो दिखा दिया। सपोज कभी ये प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आए तो ऐसे कर देना, एक अनसेड बात कि भाई हम उन सिचुएशंस की भी बात कर सकते हैं। देखो हम सपोज अगर हम संस्कारों की बात कर रहे हैं कि संस्कार कितने सारे संस्कार होते हैं, अगर मैं पूछूं आपसे तो कहने में बहुत कम आएंगे। बट बहुत सारी बातें होती हैं कि बच्चे हमें आके बताते हैं, मम्मा आज ना क्लास में ऐसा हो गया, तो फिर मैंने ना ऐसे कर लिया। तो हम बोलते बेटा ऐसे ना करके ऐसे कर लेते। तो या तो वो सिचुएशंस आती हैं, हम उनके थ्रू उनको समझाते हैं, या फिर स्टोरी के थ्रू हम बता सकते हैं। वो सिचुएशन आई नहीं है, हम कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, हम उसके थ्रू बता देते हैं कि बेटू ऐसा हो तो ऐसे कर लेना, ये प्रॉब्लम आ जाए। मतलब वो कहानी में आपने बात कर ली तो ऑटोमेटिकली आपने कम्युनिकेट कर दिया कि इस सिचुएशन में ऐसे करेंगे, इस सिचुएशन में ऐसे करेंगे, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे और इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर फैंटेसीज की चॉकलेट का पेड़ लगा हुआ है, उसको इमेजिन करना कितना अच्छा लगता है। हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता, बट हम सोच बच्चों को मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए कि सोचो ऐसा हो तो कि कैसा लगेगा। चॉकलेट का पेड़ हो, आइसक्रीम का पेड़ हो, वाह मजा आ जाएगा, है ना। और कैरेक्टर्स को फील करना कि अब हम बात कर रहे हैं, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो एक फेरी थी, वो एक विच थी, वो जैसा भी था बच्चा उसको महसूस कर सकता है, उस कैरेक्टर को फील कर सकता है। फिर जब कहानी चल रही होती है तो दे एक्सपीरियंस द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उसका एक एक्सपीरियंस दिमाग में से गुजर जाता है। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस को भी हम डिस्कस करते हैं कहानी के थ्रू, और हमारे लिए डिस्कस करना भी बहुत इजी हो जाता है कहानी के थ्रू, राइट। तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में से जब हम गुजर रहे हैं, जैसे कि सपोज सिंड्रेला की स्टोरी है। सिंड्रेला की एक स्टेप मॉम थी, और प्रॉब्लम थी ना उसको, बहुत सारे काम करने पड़ते थे। अब वो जा रहे थे, पार्टी में जा रही थी उसकी स्टेप सिस्टर्स, और वो प्रॉब्लम को हमने पिक करा और उसके सॉल्यूशंस बता दिए। और हमेशा हमने देखा होगा कि जितनी मर्जी डिफिकल्ट लाइफ हो, उसका जो एक्सपीरियंस है, मतलब हीरो बन के कोई निकल के आता है और उसका सॉल्यूशन हो जाता है। प्रॉब्लम हमेशा हमेशा सॉल्व हो जाती है। कोई भी प्रॉब्लम तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो हम कहीं ना कहीं एक सबकॉन्शियस माइंड को ये मैसेज भी दे रहे हैं कि हाँ, जो भी प्रॉब्लम आए सॉल्व हो जाएगी। तो कैरेक्टर्स उसको सॉल्व कर रहे होते हैं, मतलब कहानी के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और बच्चा उसको एक्सपीरियंस कर लेता है। जब आप कहानी सुनाते हैं तो बच्चा उस स्टोरी का हीरो बन जाता है, बिना बताए। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप सिंड्रेला हो या आप प्रिंस हो, आप राजा हो। तो जो भी उसको बेस्ट कैरेक्टर लगता है ना, जिससे बच्चा रिलेट कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली उसको वो फील करने लग जाता है कि मैं वो। और फिर जो जो उसके साथ होता है वो सब वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है। तो कभी लाइफ में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा ऑटोमेटिकली उसको इजीली सॉल्व कर लेगा, क्योंकि ऐसा है कि वो उस एक्सपीरियंस में से गुजर चुका है, राइट। दैट इज देयर। अब मेमोरी,
याददाश्त जो है, 10 मिनट्स में फिनिश होने वाली है आपकी मीटिंग, विच इज नॉट गुड। तो आई यू ऑल रेडी? 10 मिनट्स के लिए जस्ट गेयर अप। 10 मिनट्स के बाद फिर से ज्वाइन करना है आप सबको, राइट? आई होप एवरीबडी इज गॉट अ मैसेज। ओके, सो वी विल फर्स्ट कवर ऑल दिस, उसके बाद हम स्टोरी सुनाएंगे, डोंट वरी। और स्टोरी आएगी बीच में कुछ सिचुएशंस को समझाने के लिए। तो मेमोरी कैसे एनहांस होती है? आपके सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, मतलब जैसे कि एक बात हुई, उसके बाद दूसरी बात, मतलब सीक्वेंस में सारी कहानी चलती है। तो वो क्या, पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो स्टोरी के साथ उसके धागे में आपने पिरोया हुआ है, तो उसको बड़े आराम से सीक्वेंस में सारे इवेंट्स को बच्चा याद रख सकता है। और जब आप कहानी सुनाते हैं तो कभी आप बताते हैं कितनी सारी सेंसेस को इन्वॉल्व करते हैं। उसे स्मेल करके देखा, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, उसका मन किया मैं इसको खा लूं। तो जब आप बोलते हो ना खा लूं, उसे स्मेल करा, ऑटोमेटिकली बच्चे उसको स्मेल करने लग जाते हैं माइंड। और शायद टेस्ट भी आ जाता है बच्चों को। और फिर वो डर गया, उससे सोचा अब मैं क्या करूं। फिर उसे सोचा, मतलब जो भी वो कैरेक्टर के साथ है ना, वो सारी सेंसेस के साथ सब कुछ वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो फील कर सकता है। जब भी कोई कॉन्सेप्ट हम सिखाते हैं और उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा सेंसेस को अगर हम इन्वॉल्व करते हैं, तो हमारी मेमोरी जो है एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। तो सेंसेस जितनी ज्यादा से ज्यादा कहानी के अंदर इन्वॉल्व होती है, मेमोरी अपने आप ऑटोमेटिकली एनहांस होती रहती है। अब वो कहानी पसंद आ गई आपके बच्चे को, वो किसी और को, अपने फ्रेंड को जाके दोबारा सुनाएगा कहानी। तो दोबारा दोबारा जब वो नरेट करते हैं तो क्या रिकॉल कर सकते हैं, कहानी याद होती चली जाती है। अब उसमें उसको भी, बच्चे को भी नहीं पता कि शायद कोई कॉन्सेप्ट था या कोई लर्निंग थी, बट उसको कहानी बड़ी पसंद आई, तो री नरेशन से उसको रिकॉल कर लेता है। कभी कभी हम बैठ के दोबारा सुनाते हैं वो स्टोरी, तो बच्चे कहते हैं मामा मामा भूल गए, वो बताना भूल गए। तो मतलब इतने अच्छे से बच्चों को स्टोरी याद होती है। डू यू ऑल एग्री विद मी? थैंक यू, थैंक यू। डू यू ऑल एग्री ऐसा होता है? यस, वंडरफुल। तो लगता है सब साथ में, आई एम नॉट पुटिंग यू टू स्लीप। ओके। और हर सिचुएशन को वो अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला हीरो है, तो बच्चा हीरो बन जाता है। आपने नहीं बोलना कि आप इस स्टोरी के हीरो हो, बच्चा फील करता है कि मैं हीरो। तो इतने सारे एक्सपीरियंसेस उस उसमें से वो गुजर रहा है, तो मेमोरी दिमाग में तो वो बात बैठेगी ना, आराम से बैठ जाएगी। स्पेशल एफर्ट नहीं करना पड़ेगा उसको सिखाने के लिए। यस, राइट, मेमोरी बढ़ जाती है आपकी। फिर बुक्स के लिए पैशन। अब आप वो कहानी सपोज किसी बुक में से उठा के पढ़ा रहे हो, तो एक अनसेड मैसेज तो दिमाग में चला गया ना, कि बुक्स में से ये सारा मजा निकल के आता है। तो बुक से तो प्यार हो ही जाएगा, बच्चा बुक उठा के लाएगा, मम्मा आप ये स्टोरी सुनाओ, अब वो स्टोरी सुनाओ, है ना? माहिरा मलिक, थैंक यू। यस, सो पैशन फॉर बुक्स, हम सारे चाहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ने का शौक हो, बुक्स का शौक हो, बट ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, यू डोंट हैव टू टेल, बट ये ऑटोमेटिकली ये डेवलप हो जाएगा। यू डोंट हैव टू टेल योर चिल्ड्रन कि अब किताबों से प्यार करो, अपने आप किताबों से प्यार हो जाएगा। क्योंकि किताबों में से तो निकल के आती हैं सारी कहानियां, किताबें तो पढ़नी पड़ेंगी। और अगर हम इसका इम्पैक्ट की बात करें, माइंड पे क्या इम्पैक्ट होने वाला है इसका, कहते हैं 22 टाइम्स ज्यादा फैक्ट्स हम याद कर सकते हैं स्टोरीज के थ्रू। 22 गुना ज्यादा। मतलब आप एक फैक्ट बताएं कि ऐसा होता है, इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, फोटोसाइकिल होता है, आप कहानी के थ्रू बता दो। ये एक साइकोलॉजिस्ट है जेरोम ब्रूनर, उनका कहना है माइंड पे इम्पैक्ट इतने गुना ज्यादा हो जाता है, किसी भी कॉन्सेप्ट की लर्निंग इतने गुना ज्यादा हो जाती है जब आप कहानी के थ्रू कुछ भी समझाते हैं। तो एक इनडायरेक्ट ऑल्दो हमारा एसोसिएशन होता है,
स्टोरी के साथ, बट जो इम्पैक्ट है वो इतना स्ट्रांग होता है कि कभी भूलते नहीं है। आई एम श्योर जो आपने इनिशियल ईयर्स में जो सुनी होंगी कहानियां, टीचर्स ने सुनाई या घर में किसी ने भी सुनाई, वो आज तक याद है, एज इट इज याद है। और कभी कभी तो उनकी आवाज गूंजती है दिमाग के अंदर कि हाँ वो ऐसे सुना रहे थे उस टाइम पे, हम ये खा रहे थे। वो पूरा वो सीन जो है ना वो तक याद होता है, इतनी क्लियरली वो दिमाग के अंदर बैठा होता है। जैसे सपोज इवन हम लोग मुहावरे और उसकी बात करें, जो कहावतें बनी हुई है, अगर हम उसके थ्रू बात करें, बहुत छोटी सी बात है, हम लोग बोलते हैं क्या फायदा हुआ, इतना समझाते हैं तुमको कुछ समझ तो आता नहीं है, कितने बड़े हो गए हो तुम, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। और उसकी जगह पे सपोज, हाँ, ऑफ कोर्स यस, दे हैव प्रिटेंडिंग पावर आल्सो, प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं उसकी तरह, मैं सुपरमैन हूँ, ऑल दैट, यस वो भी करते हैं। जैसे डायरेक्ट स्पीच में आप बोलो किसी बात को कि क्या फायदा हुआ, इतनी इतनी देर से इतना समझा रही हूँ तुम्हें समझ तो आता नहीं, ऐसे बोलने की बजाय अगर आप बोल दो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा या आपके डायरेक्टली कुछ बोलने से? मतलब पहले तो बच्चों को बोलना नहीं है कुछ उल्टा सीधा, बट हम पेरेंट्स है ना, हम बोल ही देते हैं। सपोज इसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा या उस बात का इम्पैक्ट ज्यादा होगा? टेल मी, व्हाट इज मोर इम्पैक्टफुल? उसमें आप एक मेटाफर के साथ जोड़ के बात करो कि खजूर का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। हाँ, स्टोरी का मॉरल जो है इम्पैक्ट करता है, मतलब बात को भी अगर आप किसी और बात से स्टोरी के फॉर्म में, कहावतें जो बनी बनी थी हमेशा कहानी उसके पीछे होती थी, कहानी के साथ कनेक्ट करके समझाते थे कि जो खजूर का पेड़ है ना इतना ऊंचा होता है, ना तो वो छाया देता है और फल भी इतना ऊंचा लगता है कि इस पे चढ़ना भी बड़ा मुश्किल मुश्किल होता है, कांटे कांटे से निकले होते हैं। तो वो ज्यादा समझ में आएगा बच्चों को। हमेशा स्टोरी का इम्पैक्ट ज्यादा पावरफुल होने वाला है। देन कम्स योर वोकैबलरी। तो वोकैबलरी कहते हैं कि जो शुरू के इयर्स में हम लोग पिक कर लेते हैं, कि मे बी 5 या 6 साल तक जो आपने पिक करी, आप थ्रू आउट लाइफ वही यूज करते रहते हैं। तो हम लोगों की वोकैबलरीज लिमिटेड इसीलिए होती है कि 5 या 6 साल तक हमारी कलर करके अंडरस्टैंड, ओके। सो 4 या 5 साल तक बड़ी लिमिटेड वोकैबलरी के लिए हम लोग, हमारा एक्सपोजर हो पाता है। लेकिन 4 या 5 साल तक अगर आपने कहानियां सुनाई है, जितनी भी कहानियां सुनाई है, तो उनकी वोकैबलरी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। और 80% जो वोकैबलरी बच्चे सीखते हैं वो बुक्स से आती है। कितनी बुक्स 5-6 साल तक आपने पढ़ ली या पढ़ा दी, वो मैटर करता है, उससे वोकैबलरी बढ़ती है, राइट? सो डेफिनेटली एक इनडायरेक्ट अप्रोच है, बट एक रिच लैंग्वेज में आप देखोगे बच्चों को बात करते हुए, जब आप स्टोरीज के लिए एक्सपोज करोगे, लोगों की अंडरस्टैंडिंग, आई थिंक ये बंद होने वाला है, आप लोग फिर से ज्वाइन कर लेना। लोगों की अंडरस्टैंडिंग वो भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है, क्योंकि अब उस सपोज एक कैरेक्टर था कहानी के अंदर, और वो चुप करके बैठा रहता था, डरा डरा रहता था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वो चुप है वो कैरेक्टर, लेकिन हम उससे रिलेट करने लग जाते हैं, और हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बाद में हीरो बन के निकलता है। तो जो हमें दिख रहा होता है, सपोज ज्यादा इंटरैक्ट नहीं कर रहा, ज्यादा चुप रह रहा है, या मे बी वो ज्यादा हिट कर रहा है, जैसे भी वो बिहेव कर रहा है वो, लेकिन उसके साथ बाद में पता चलता है कि कुछ और निकला, मतलब कहानी के थ्रू हमें पता चलता है कि नहीं, इसलिए वो ऐसा बिहेव कर रहा था। तो हमारी डेफिनेटली कहानियां अगर हम ज्यादा सुनते हैं तो लोगों को अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी हमारी थोड़ी ज्यादा होती है, हम एम्पेथाइज करते हैं लोगों के साथ, सिंपेथाइज नहीं, एम्पेथाइज करते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, कहानी, देखो एक बात सुनो, इसलिए कि मेरी वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छी नहीं है, मैं फ्लुएंटली पढ़ नहीं सकती, पेरेंट्स एंड टीचर्स, आई एम टेलिंग यू, प्लीज मत रोको अपने आप को। एक बच्चे के लिए उसकी माँ की आवाज सबसे प्रेशियस, सबसे प्यारी होती है। जैसे भी माँ सुना देना, उसको हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि वो जब पेट में था ना तब से सुन रहा है माँ की आवाज। तो माँ की आवाज से आई हुई कोई भी आवाज, कैसी भी, वॉइस मॉड्यूलेशन है नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने आप को रोको मत, बस सुनाओ, जस्ट नरेट ऑल दी स्टोरीज, मत रोको अपने आप को। इतने सारे एक्सपीरियंसेस आप उसको दे दोगे, ऑलरेडी लाइफ में स्टेप करने से पहले ही आप इतने सारे एक्सपीरियंसेस के साथ इक्विप कर दोगे, इतनी ब्यूटीफुली वो बच्चा डेवलप होगा।